जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर की बातें अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्री लुटेरे से बचाया है, जो कि ये खबर है बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है और ये इस टाइम पाकिस्तान में भी वायरल हो रही है। आप देखिए इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। और ये इस खबर की डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। हुआ ये कि मैंने ये देखने के लिए कि क्या इसके हवाले से पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, कोई शुक्रिया अदा किया गया है, कुछ थैंक यू कहा गया, कुछ ऐसा है, तो मुझे खबर ये मिली कि जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, जी गुड आफ्टरनून आप सबको, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां जो जो टाइम है, बहुत शुक्रिया आप देख रहे हैं और कमेंट्स मुझे आप नजर आ रहे हैं, आपके हम तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग ये शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है। और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग दी सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं आईएनएस सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी प्रिवेंटेड, पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं और जिनके जो पायरेसी का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर हुतीज की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उन सब कंट्रीज के लिए। और वहां उन शिप्स पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो अब इंडियन नेवी की तरफ देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो है ये कार्रवाइयां की जा रही हैं कि बचाया जा रहा है, बचाने की। तो अब वहां पर किसी को भी कोई खतरा होता है तो वो ये देखते हैं कि उनको बचाने के लिए क्या आईएनएस सुमित्रा या कोई जो और वहां पर इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, उसकी शिप्स मौजूद हैं, वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो शिप को भी जो है महफूज किया गया और वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी बचाया गया। तो इस वजह से ये जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इंडिया के ऊपर, इंडियन नेवी पे, उस जगह पर, ये एक जाहिर है कि अपने उसमें एक कमाल की बात है कि वो 36 आवर्स में
36 घंटों के अंदर ये दूसरा उनका ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि 2 वेसल्स जो है उनको बचाया और क्रू मेंबर्स को भी महफूज किया। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे, जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, ठीक है। वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के चैनल्स या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूबरों में, और आप लोगों ने प्रॉपर, सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं, जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रो के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई? खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के। शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए, जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का? और भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना, जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना, ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं।